हाय स्टूडेंट, टुडे वो टॉपिक इज कूल लाइम सोडा प्रोसेस। क्या प्रोसेस होता है ये? इन दिस मेथड कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ लाइम एंड सोडा आर मिक्स्ड विद वाटर। खास क्वांटिटी का लाइम सोडा जो है मिक्स किया जाता है पानी के साथ, वाटर के साथ। ठीक है। और किस कंडीशन में? एट रूम टेम्परेचर पे इसको मिक्स किया जाता है। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या होती है? जो प्रिसिपिटेट बनते हैं, फॉर्म होते हैं, आर फाइनली डिवाइडेड, बहुत छोटे होते हैं से दो डू नॉट सेटल्ड इजीली, इसलिए ये इजीली सेटल्ड नहीं हो सकते, नीचे नहीं बैठ सकते आराम से। एंड नॉट फिल्टर्ड इजीली, ना तो ये इजीली फिल्टर हो सकते हैं। सो करते क्या हैं हम कि ये आराम से फिल्टर हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, उसके लिए हम इसके अंदर ऐड करते हैं, वी विल ऐड कोगुलेंट्स। कोगुलेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कोगुलेंट्स रिएक्शन करता है इन फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल के साथ। ठीक है, ये जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनका सेटल डाउन फिल्टर्ड होना आसानी होता है, उनके साथ रिएक्शन करेगा और इट्स फॉर्म अ जेलेटिनियस प्रिसिपिटेट, एक जेलेटिनियस प्रिसिपिटेट इसमें बना लेगा। ठीक है। अच्छा, और ये जो है इस तरीके से ये जो पार्टिकल्स हैं फाइनली डिवाइडेड, इनको ऐसे कैप्चर करेगा जैसे एक नेट होता है, एक जाल सा अपना फैला देगा। ठीक है। और जेली नुमा आपके सामने ये एक चीज़ बन जाएगी जो आराम से फिल्टर्ड होगी इजीली और सेटल डाउन भी होगी। अब ये कोगुलेंट्स क्या होते हैं? कोगुलेंट्स रिमूव वेस्ट वाटर सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जो वाटर के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उसको क्या करते हैं? इट डज न्यूट्रल चार्ज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स के चार्ज को कर देता है न्यूट्रल, यानी ख़त्म कर देता है उसके चार्ज को। ठीक है। अच्छा, हम ये दो कोवलेंट्स आर, ये कौन से कोवलेंट्स होते हैं? लेट सपोज जैसे आपका एलम हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 इसका फार्मूला है। फेरिक क्लोराइड FeCl3 हो गया, फेरिक सल्फेट FeSO4 हो गया। ठीक है। यहाँ पर देखें, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ओके। अच्छा, यहाँ आपका जो एलम है, आयरन है, इनके ऊपर होते हैं पॉजिटिव चार्ज, मेटल्स हैं ये। ठीक है। अब क्या है, ये आपस में मिलके नेगेटिव पॉजिटिव हो जाते हैं, न्यूट्रल। ठीक है। ये मेटालिक सॉल्ट हैं सारे के सारे कोगुलेंट्स। ये जो आपका Al2SO4 है, ये FeCl3 है यानी एल्यूमिनियम सल्फेट है, आयरन क्लोराइड है या आयरन सल्फेट। ये देखिए इन सब में मेटल लगी हुई, आयरन एल्यूमिनियम मेटल है, सल्फेट के साथ या क्लोराइड के साथ इनका रिएक्शन हो रहा है। तो जब इनका सल्फेट क्लोराइड के साथ रिएक्शन हुआ, आपको पता है जब मेटल रिएक्शन करता है सल्फेट से क्लोराइड से तो मेटालिक सॉल्ट बना लेता है। अब ये हो गए मेटल सॉल्ट्स। सही है। सो दैट डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव चार्ज इन वाटर। वाटर के अंदर जब ये जाएंगे डिसोसिएट हो जाएंगे पॉजिटिव चार्ज में। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आइंस होते हैं ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं नेगेटिव चार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स को। सस्पेंडेड पार्टिकल्स पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स जो होते हैं इनके पॉजिटिव चार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल के नेगेटिव चार्ज जब आपस में मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव वैसे भी जब आपस में मिलता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल होंगे और फिर ये एक समझ लीजिए एक फ्लक फॉर्मेशन कर लेंगे। फ्लक फॉर्मेशन कहते हैं हम लार्ज विजिबल, यानी कि अब ये प्रॉपर हमें नजर आएंगे एक क्लस्टर की फॉर्म में। ठीक है। एक जेली टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इनका क्लस्टर नुमा हमें नज़र आएंगे। क्लस्टर का मतलब है टुगेदर हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे ये। ठीक है। फिर हम इनको बड़ा आराम से सेटल डाउन कर लेंगे और बड़े ही आराम से इनको फिल्टर कर लेंगे। ऑलराइट, तो फिर फिल्टर करके इसको आराम से बाहर निकाल सकते हैं। अब देखें ये रिएक्शंस किस तरह के होते हैं। लेट सपोज एल्यूमिनियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम एल्यूमिनियम सल्फेट का। ठीक है। अच्छा, आपको पता है वाटर H+OH- में टूट जाता है आराम से, इसके पास H+ भी है, OH- भी है। ठीक है। हम पहले बात कर चुके हैं वाटर के बारे में काफ़ी। मेटल है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, मेटल का पॉजिटिव OH के ऊपर जाएगा, इनके OH इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा। ठीक है, इस तरीके से, और ये बना लेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे आ जाइए, आयरन पॉजिटिव है, Fe पॉजिटिव है, वाटर के अंदर H+OH- दोनों मौजूद हैं। ये वाटर के
OH के साथ इसकी हो जाएगा अट्रैक्शन, दोनों आपस में मिल जाएंगे। यहाँ पर देखें पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल गया, आयरन पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर का, आयरन हाइड्रोक्साइड बन गया सॉलिड फॉर्म में। यह भी एक्वस फॉर्म में था, कन्वर्ट किस में हो गया, सॉलिड में। अच्छा, आगे आपका जो चीज़ें बन रही हैं वो बन रही हैं H+ और Cl-। इसी तरीके से FeSO4 है, आयरन पॉजिटिव सल्फेट नेगेटिव, वाटर के OH के साथ इसका अट्रैक्शन होगा, OH अटैक करेगा आयरन के ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलेंगे, और जब आपस में मिलेंगे, ये पहले एक्वस था अब ये सॉलिड हो गया, आयरन हाइड्रोक्साइड बन गया। देखिए तीनों सॉलिड हैं, ये जेलीनुमा स्ट्रक्चर है, ये काम करता है कोगुलेंट्स का पॉजिटिव जेलीनुमा स्ट्रक्चर बना देता है। ऑलराइट, अब ये हो गए सारे के सारे न्यूट्रल, मेटल प्लस OH आपस में मिले, वाटर का OH यानी पॉजिटिव नेगेटिव, मेटल का पॉजिटिव OH का नेगेटिव, ठीक है। ये इसने काम करा और इसको कर दिया न्यूट्रल। बाकी चीज़ें आपकी बन रही जैसे कि क्लोराइड है, सल्फेट है, H+ है एज वेल एस, लेकिन इसने इसको कर दिया न्यूट्रल। न्यूट्रल करने के बाद जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लग फॉर्मेशन, जेलनुमा बना लेते हैं। ये देखें पहले ये एक्वस थे फॉर्म में, अब ये सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में आ गए। इसको फिल्टर इजीली कर लेते हैं, हम ये कह सकते हैं ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल नेगेटिव आइंस थे, इसने कोगुलेंट्स ने इसको कर लिया कैप्चर, ठीक है, अपना एक जाल फैला के कैप्चर कर लिया, फ्लग फॉर्मेशन कर ली, जेल टाइप का इसका स्ट्रक्चर बना दिया और ये फिल्टर हो जाता है बड़े ही इजीली। अच्छा, अब जरा इसका प्रोसेस देखिए, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस का। हमने रॉ वाटर लिया, कैलकुलेटेड अमाउंट में केमिकल्स लिए जिसमें लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडा है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कोगुलेंट्स हैं जो न्यूट्रल करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स को। ये चीज़ें तो हमने एंटर करी, एक तरफ से रॉ वाटर आएगा, दूसरी तरफ से ख़ास अमाउंट में केमिकल्स आएंगे, लाइम सोडा कोगुलेंट्स, ये टॉप में डाले जाएंगे। उसके बाद ये नीचे आएंगे सारी चीज़ें, रॉ वाटर केमिकल्स फ्लो डाउन होगा, यहाँ पे स्टीरियर लगे, स्टीरियर पैडल्स होगा जो कि इसको कंटिन्यूअसली मिक्सिंग करेगा इन चीज़ों को, जैसे कोई चीज़ फेंटी जाती है। ये जो मुसलसल स्टीरिंग हो रही है कंटिन्यूअसली मिक्सिंग, यहाँ केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे, और हमारा जो सॉल्ट वाटर होता है वो तो ऊपर जाता है, अपवर्ड चला जाता है, और सलज जो होता है वो नीचे आ जाता है कोनिकल वेसल्स में, ब्लो डाउन प्रोसेस से बाहर निकाल दिया जाता है। उसको जो पीपीटीज होती हैं, जो सॉल्ट वाटर ऊपर जाता है, वुड फाइबर फिल्टर लगा होता है जहाँ पे कुछ पार्टिकल्स जो रह जाते हैं वो स्टिक हो जाते हैं, और फिर हमें क्लियर और सॉल्ट वाटर को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इस प्रोसेस के अंदर जो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस होता है, इसमें रेजिडुअल हार्डनेस, जो रिमेनिंग हार्डनेस रह जाती है, वो 50 to 60 ppm होती है, पार्ट्स पर मिलियन होती है। ऑलराइट, अब ये पार्ट्स पर मिलियन क्या है, ये एक यूनिट है जो कि वाटर के अंदर मौजूद पोल्यूटेंट्स और इम्प्योरिटीज़ के बारे में हमको बताता है। ऑलराइट, अब इसको आगे लेके चलते हैं। ये हमारा प्रोसेस है कोल्ड लाइम सोडा, ठीक है। यहाँ देखिए दो तरफ से एंट्री हो रही है, एक तरफ से तो आपका रॉ वाटर आ रहा है, दूसरी तरफ से केमिकल्स आ रहे हैं। रॉ वाटर क्या होता है, जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं, क्लोराइड होते हैं और सल्फेट होते हैं। परमानेंट हॉट वाटर है, जहर है, तो इसमें सारी चीज़ें मौजूद होंगी। दूसरी तरफ से केमिकल्स आ रहे हैं जिसमें सोडा है, लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट है, कोगुलेंट्स हैं। कोगुलेंट्स आपको पता है सस्पेंडेड पार्टिकल को न्यूट्रल कर लेते हैं, उनको कैप्चर करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से जाल फैला देते हैं और जेल फॉर्म उसका टेक्सचर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आपको ये स्टीरियर पैडल्स लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। जैसे ही वाटर अंदर एंटर होता है, यहाँ स्टीरियर पैडल्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से स्टीयरिंग शुरू होती है, मिक्सिंग शुरू होती है, ठीक है। एक तरफ से आपका यहाँ क्लियर, मैं इसको मज़ीद कर देती हूँ, रॉ वाटर एंटर हुआ एक हिस्से से, ठीक है, जिसमें सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। दूसरी तरफ से केमिकल सोडा, लाइम और कोगुलेंट्स हैं, इन चीज़ों की होती है मिक्सिंग। यहाँ दरमियान में आपको पैडल्स लगे नज़र आ रहे हैं, ये सारे केमिकल्स जब आ जाते हैं और रॉ वाटर आ जाता है तो ये स्टीरियर पैडल्स होते हैं, स्टीयरिंग शुरू हुई, मिक्सिंग होगी, बीट होगा, बहुत अच्छे तरीके से केमिकल रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं अब यहाँ पर, ठीक है। उसके नतीजे में स्लज जो होता है नीचे चला जाता है,
कोनिकल वेसल से आउटलेट हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सॉल्ट वाटर ऊपर चलेगा। अब देखें जब सॉल्ट वाटर ऊपर जाता है तो ऊपर आपको यहाँ पर वुड फाइबर फिल्टर नज़र आ रहा है, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो रह जाते हैं वो यहाँ पर आकर स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। और बाकी हमारा प्योर सॉल्ट वाटर जो है हमें बाहर मिल जाता है, हम इसको आराम से गेन कर लेते हैं। इसके केमिकल रिएक्शंस देखें, ये जो हमारे परमानेंट हॉट वाटर है, सबसे पहले आपके पास है कैल्शियम क्लोराइड। वाटर के अंदर कैल्शियम मौजूद है जो कि वाटर को हार्ड करने का बायस बनता है। आपको पता है कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोराइड होता है और ये सल्फेट होता है, सही है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, लाइम और सोडे के साथ हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडा के साथ, Na2CO3, ठीक है। ये क्या है आपका सोडा। हम सोडा और लाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, दिस सोडा। जब रिएक्शन करवाते हैं इसके साथ तो देखिए कार्बोनेट जो है वो चला जाता है कैल्शियम के पास, ठीक है, कैल्शियम को अपनी तरफ कर लेता है। ये तो आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपका कैल्शियम जो वाटर के अंदर मौजूद था, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर जो है हार्ड वाटर हो रहा था, कार्बोनेट के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ये पहले एक्वस फॉर्म में था, ठीक है। अब ये आ गया सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में आ गया, इसको आराम से अलहदा किया जा सकता है, जैसे कि हम इसकी प्रोसेस पढ़े। सेम क्लोरीन सोडियम के साथ अटैक करेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। दूसरे रिएक्शन पे आ जाइए, यहाँ कैल्शियम के साथ सल्फेट मौजूद है, नेगेटिव आइंस सल्फेट मौजूद है। आपने ये सोडे के साथ इसका रिएक्शन करवाया, Na2CO3, सेम रिएक्शन होगा, कार्बोनेट तो मिल गया कैल्शियम से, कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया जो कि सॉलिड फॉर्म में है और जो कि आपकी क्या है, PPT है, प्रिसिपिटेट है। साथ में बन गया सोडियम सल्फेट सॉल्ट। ये सल्फेट सोडियम के साथ मिलता है, सोडियम सल्फेट सॉल्ट बना। मजीद आगे चलें, अब कैल्शियम की जगह पे हमने कैटाइन ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कैल्शियम सारे के सारे आपको पता है कैटाइन होते हैं, इनके साथ में एनाइन। अब कैल्शियम की जगह आ गया मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगा, यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे लाइम से, LIME, लाइम। लाइम और सोडा जाहिर इसमें शामिल है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रो ऑक्साइड जो है ON जो है वो अटैक करेगा मैग्नीशियम के ऊपर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। साथ में क्लोरीन अटैक करेगा कैल्शियम पे और कैल्शियम क्लोराइड बना। मज़ीद आगे चलते हैं, ये देखिए पहले एक्वस फॉर्म में था, अब ये आपका आ जाएगा, मैग्नीशियम हट गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, रिमूव हो गया वाटर से। आगे चले, पहले ये एक्वस फॉर्म, ऑलराइट। आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, सेम उसी तरीके से रिएक्शन होगा, लाइम के साथ रिएक्शन कराने, OH अटैक करेगा मैग्नीशियम पर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पर। सल्फेट अटैक करेगा कैल्शियम पे, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। ये आपका एक्वस था और अब ये आपका सॉलिड फॉर्म है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट का हमने लाइम के साथ रिएक्शन करवाया था। क्यों ना इसका रिएक्शन सोडे के साथ भी देख लें कि सोडे के साथ इसका रिएक्शन क्या होता है। सेम मैग्नीशियम क्लोराइड का जब Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाया, कार्बोनेट मिल जाएगा मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेगा। ये जो कि एक्वस था, वाटर के अंदर मौजूद था, अब ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और ये वाटर के अंदर से निकल जाएगा। साथ में क्लोरीन अटैक करेगा सोडियम पे और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना देगा। सेम इसी तरीके से दूसरा रिएक्शन भी आपका होगा, वही चीज़, कार्बोनेट अटैक करेगा मैग्नीशियम पर। आपको पता है कार्बोनेट नेगेटिव या पॉजिटिव, कार्बोनेट अटैक करेगा मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देगा। पहले ये एक्वस था और अब ये बन जाएगा सॉलिड। उसके बाद सिंपल सल्फेट सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम सल्फेट सॉल्ट बना लेगा। ये सारे सॉलिड फॉर्म में PPTs होंगे, प्रिसिपिटेट, जिनको हम अलग कर लेंगे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को निकाल रहे हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट को अलग कर रहे हैं, इनके हमने तरीके पढ़े। ये हम सिर्फ इसकी केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं। आगे चलिए, थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं मज़ीद आगे। अगर वाटर के अंदर दूसरी इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे H2S गैस मौजूद है या कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो जैसे ही हम लाइम डालते हैं रिएक्शन होता है। लेट्स सपोज सल्फर चली गई,
कैल्शियम के साथ कैल्शियम सल्फेट बन गया, साथ में इन दोनों ने मिला के वाटर बना लिया। आगे चलते हैं। लेट सपोज अगर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है इसके अंदर, तो ये मिल के आपस में CaCO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम का रिएक्शन होगा, एक ऑक्सीजन निकलेगा यहाँ से, इनके साथ शामिल होकर CaCO3 बना लेगा, साथ में बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो ये तो थे टोटल इसके रिएक्शन, जो कि हमने लाइम एंड सोडा के रिएक्शन हो गए कंप्लीट। यहाँ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है परमानेंट हॉट वाटर, हॉट एंड cold lime soda process का with reactions।